नमस्कार दोस्तों। किसी भाई का यह प्रश्न था कि क्या सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की मदद से माउस पॉइंटर या कर्सर को हम मूव करा सकते हैं और फिर साथ ही जहां चाहे वहां पर ऑटो क्लिक कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या इसको सीधे वेब ब्राउज़र पर रन करा सकते हैं, जिसके जरिए ना सिर्फ पर्टिकुलर वेब पेज, वेबसाइट या एप्लीकेशन, बल्कि किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जहां भी इसको यूज़ करना चाहे कर सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि वेब ब्राउज़र की अपनी कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इसलिए हम सीधे ओरिजिनल सिस्टम कर्सर को जावा स्क्रिप्ट की मदद से मूव नहीं करा सकते। इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तो यह है कि अब हम सबसे पहले एक कस्टम कर्सर को क्रिएट कर लें जो देखने में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल कर्सर जैसा ही हो, और फिर इसको ही प्रोग्रामेटिकली वेब ब्राउज़र पर मूव और क्लिक करवाएं। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर इस तरह के ऑटो क्लिकर प्रोग्राम को डेवलप करने का फायदा क्या होगा और इसका हम रियल लाइफ में कहां-कहां यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम का सही और गलत दोनों ही जगह उपयोग किया जा सकता है। हमारा मकसद आपको प्रोग्रामिंग की बारीकियां, इसके स्कोप और इनके पॉसिबल यूजेज से आपको अवगत कराना है। आइए देखते हैं ऑटो क्लिकर जैसे प्रोग्राम का उपयोग हम कहां-कहां और किस-किस सिनेरियो में और किस-किस तरह के एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हम रिपीटेटिव टास्क को जल्दी और पूरे एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें समय की भी काफ़ी बचत होगी। इसका मुख्य रूप से हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में उपयोग डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग और गेम एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के दौरान और बार बार माउस को मूव और क्लिक करने से हमारे हाथों और उंगलियों में दर्द भी होने लगता है, तो इस तरह के एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम का उपयोग हम गेमिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ऑटोमेशन में कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम को हम ऑटो मोड में चलाकर अपना फोकस अन्य दूसरे कामों में कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग, खासकर फिजिकल डिसेबल पर्सन जो अपने कंप्यूटर माउस का उपयोग करने में असमर्थ हों, उनके लिए ऐसा प्रोग्राम किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर हम ऑटो क्लिकर में कंप्यूटर विजन को भी ऐड कर दें तो इससे हम कुछ ऐसा क्रिएटिव बना सकते हैं जिससे इशारों की मदद से ही या अन्य दूसरे तरीके से माउस पॉइंटर को मूव और क्लिक करा सकें। अब इस तरह के प्रोग्राम के कई नेगेटिव, अनएथिकल और इलीगल यूजेज भी हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकता है और फिर रैंडम क्लिक, मल्टीपल रिक्वेस्ट, स्पैम या कमेंट आदि कर सकता है। इसके साथ ही ऑटोमेट फॉर्म सबमिशन कराकर मल्टीपल रैंडम यूजर अकाउंट्स, प्रोफाइल या मल्टीपल डेटा एंट्री जैसे काम को अंजाम दे सकता है। ऐसे प्रोग्राम का उपयोग कर किसी भी वेबसाइट के सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास किया जा सकता है, जैसे कि कैप्चा को ब्रेक या ऑटो सॉल्व किया जा सकता है, रेट लिमिटर को ब्रेक किया जा सकता है। इसके साथ ही कई ड्रॉबैक सामने आ सकते हैं और ये वेबसाइट या सर्वर को भी डाउन कर सकते हैं। इन सब वजहों से वेबसाइट ओनर, सर्वर एडमिन और कंपनी के लिए ये एक बड़े स्ट्रेस का कारण भी बन सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम का किसी भी रूप से दुरुपयोग या अनुचित प्रयोग न केवल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इसके कई कानूनी दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर इस ऑटो क्लिकर का सिर्फ लीगल और एथिकल यूज ही किया जाए तो यह हमारे लाइफ को आसान बना सकता है। तो चलिए क्यों ना एक पीओसी बनाकर ही देख लें कि क्या ये फिजिबल है भी या नहीं। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन डेवलप करेंगे, वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप जहाँ चाहें, जिस भी वेबसाइट पर, जिस भी वेब एप्लीकेशन या पोर्टल पर यूज़ करना चाहें कर सकें। इस प्रोग्रामिंग चैलेंज का पहला पड़ाव हम शुरू करेंगे। कस्टम कर्सर को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक डिव एलिमेंट लेंगे और इसके पोजीशन को एब्सोल्यूट पर सेट रखेंगे, जिससे कि हमारा कर्सर आसानी से फ्रीली वेब पेज पर किसी भी लोकेशन में मूव कर सके। इसके विड्थ और हाइट को हम 20 पिक्सल पर सेट रखेंगे। कस्टम कर्सर को रियल कर्सर वाला लुक देने के लिए हम एक सिमिलर लुक वाला कर्सर इमेज फाइल यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले से ही एक ऐसा इमेज फाइल मौजूद है, तो हम उसको ही यूज़ करेंगे। कर्सर इमेज को हम बैकग्राउंड इमेज के तौर पर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम कर्सर इमेज फाइल का लोकेशन पाथ डालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम अपने इस प्रोग्राम को एक स्टैंड अलोन वेब ब्राउज़र एक्सटेंशन के रूप में यूज़ करेंगे, जो कि किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पर काम करेगा, ना कि सिर्फ किसी खास वेब पेज या वेबसाइट पर। इसलिए अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे तो वह इमेज फाइल को इंस्टॉल एक्सटेंशन पाथ वाले लोकेशन में ही लोकेट करे। इसलिए इसके पाथ वाले लोकेशन में प्रीफिक्स में हम क्रोम एक्सटेंशन : डबल फ्रंट स्लैश के साथ
अपने एक्सटेंशन आईडी को भी मेंशन करेंगे, जो कि हमारा एक्सटेंशन रूट डायरेक्टरी होगा। फिर इमेज फाइल लोकेशन को रखेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपने कर्सर इमेज को पूरे डिव कवर एरिया पर बिना रिपीट किए हुए यूज करेंगे, इसलिए इसके बैकग्राउंड साइज को हम कंटेंट पर सेट रखेंगे और बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट को रखेंगे। पॉइंटर इवेंट प्रॉपर्टी को हम नन पर सेट रखेंगे, जिससे कि हमारा कस्टम मेड कर्सर वेब पेज एलिमेंट पॉइंटर इवेंट के साथ रिएक्ट ना कर सके। इसके साथ ही हम इस डिव के जी इंडेक्स प्रॉपर्टी को हाई पर सेट रखेंगे, इसलिए इसके वैल्यू को हम 9999 पर सेट रखते हैं। हमारा कस्टम कर्सर अब तैयार हो गया। इसको करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो के साथ अटैच कर देंगे। अब अगर हमें डिफ़ॉल्ट सिस्टम कर्सर को वेब ब्राउज़र विंडो पर हाइड करना हो तो हम डॉक्यूमेंट वाले पार्ट पर स्टाइल कर्सर प्रॉपर्टी को नन पर सेट रखेंगे। इससे हमारा सिस्टम कर्सर पूरे ब्राउज़र विंडो पर इनविजिबल रहेगा, साथ ही वेब पेज के साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं होगा और अब सिर्फ हमारा कस्टम मेड कर्सर ही प्रेजेंट रहेगा। हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप या कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर। अब हमें कर्सर पोजीशन और स्क्रॉलिंग इवेंट को ट्रैक करना है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स और वाई एक्सिस के लिए दो अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करेंगे और इसके डिफॉल्ट वैल्यू को हम 0 पर सेट रखेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जिसमें हम माउस मूवमेंट और क्लिक को सिमुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस फंक्शन का कुछ नाम देते हैं। इस फंक्शन का हम नाम रखते हैं सिमुलेट रियलिस्टिक माउस मूवमेंट एंड क्लिक। अब चूंकि कर्सर ऑटोमेटिकली रैंडम लिंक पर जाएगा और क्लिक करेगा, तो इसके लिए हमें अपने करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट पेज पर सारे एंकर टैग को फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम क्वेरी सेलेक्ट ऑल मेथड का यूज करेंगे कुछ इस तरह से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पेज पर कोई एंकर टैग हो ही ना, तो इस केस में अगर एक भी एंकर टैग नहीं मिलता तो कोड एग्जीक्यूशन को हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसके लिए हम कंडीशन को चेक करेंगे और कंसोल में इसका आउटपुट देंगे। अब यहाँ पर हम लिंक्स एरे लिस्ट से रैंडम लिंक को पिक करेंगे। अब हमें लिंक का एग्जैक्ट पोजीशन और साइज का पता करना होगा। इसके लिए हम गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट मेथड का यूज करेंगे। इससे व्यू पोर्ट पर लिंक के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट का पता लग सकता है और इसके साथ ही वेब पेज स्क्रॉल ऑफसेट को भी यहाँ पर हम सेट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोड ब्लॉक की तरफ। अब यहाँ पर एक और इनर फंक्शन को हम राइट करेंगे, जो कि कर्सर माउस मूवमेंट के काम को अंजाम देगा। इसका नाम देते हैं मूव कर्सर रियलिस्टिकली। यहाँ पर हम इस फंक्शन में कुछ जरूरी पैरामीटर को लेंगे, जैसे कि कर्सर का करंट पोजीशन, नेक्स्ट टारगेटेड एंकर टैग का पोजीशन और फिर नंबर ऑफ स्टेप, जो कि हमारा कर्सर कवर करेगा और मूव करेगा अपने नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब हमें यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। dx और dy दो डिस्टेंस पॉइंट के बीच x और y कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। अब dx मल्टीप्लाई dx प्लस dy मल्टीप्लाई dy, जो है dx और dy के स्क्वायर का टोटल, पाइथागोरन थ्योरम के आधार पर कोऑर्डिनेट के इस स्क्वायर वैल्यू से हम इनके बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब हम इन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जिससे कि दो पॉइंट के बीच में हम एक्चुअल डिस्टेंस का पता कर सकें। इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट मेथड स्क्वायर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इफ कंडीशन का यूज करते हुए डिस्टेंस को टारगेटेड स्टेप के साथ कंपेयर करेंगे और कर्सर को तब तक मूव करवाएंगे जब तक डिस्टेंस स्टेप साइज से कम ना हो जाए। अब जब टारगेट तक कर्सर पहुंचेगा तब फिर क्लिक इवेंट को ट्रिगर करवाएंगे। अब चूंकि कर्सर मूवमेंट एक लीनियर वे में होगा, तो इसको थोड़ा हमें कंट्रोल करना होगा और इसके मूवमेंट को रैंडम बनाते हुए इसे पूरी तरह से रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यदि हमारा कर्सर व्यू पोर्ट एरिया के बाहर जाता है, तो हमें वेब पेज को कर्सर मूवमेंट वाले एरिया में ही डायरेक्शन में स्क्रॉल करना होगा और जिससे कि कर्सर स्क्रीन पर विजिबल रहे। अब इसके साथ ही रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मेथड का यूज करते हुए माउस मूवमेंट को डायनेमिकली एनिमेशन के साथ मूव करवाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। अब हम अपने बनाए हुए फंक्शन मूव कर्सर रियलिस्टिकली का यूज करते हुए माउस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि dx और dy x और y कोऑर्डिनेट के बीच के डिफरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर dx हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को
और dy वर्टिकल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब मैथ डॉट अटेंड टू एक जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है, जिसके जरिए हम dy बाय dx क्वेसेंट यानी इनके भागफल का आर्कटेजेंट कंप्यूट करेंगे और इसके जरिए हम इनके बीच के एंगल का बिल्कुल सटीक क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे। अगर इनको कोण डिग्री में लेंगे तो ये होते हैं -180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच सभी रेंज। अब इनको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम वास्तव में एंगल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम उस डायरेक्शन का पता कर सकें जिस डायरेक्शन में हमारे कर्सर को मूव करना है। मैथ डॉट अटेंड टू मेथड का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक्स और एनिमेशन में किया जाता है। इस मेथड का मुख्य फायदा यह है कि अगर dx का वैल्यू 0 भी आता है तब भी यह एंगल को सही तरीके से निकाल लेता है और हमें डिवीजन बाय जीरो एरर देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले कर्सर के पोजीशन को हम इनिशियली किसी रैंडम पोजीशन पर सेट करेंगे और फिर इसके मूवमेंट को थोड़ा टाइम डिले के साथ स्टार्ट करेंगे। डिफॉल्ट स्टेप साइज वैल्यू को सेट करेंगे जो कि कर्सर स्पीड और स्मूथ मूवमेंट को सुनिश्चित करेगा। अब हम अपने मूव कर्सर रियलिस्टिकली को ट्रिगर करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा फंक्शन तैयार हो गया है। अब हम अपने इस फंक्शन को एक टाइम डिले के साथ ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर हम 5 सेकंड का डिले सेट करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऐड इवेंट लिसनर मेथड का हम यूज करेंगे और हम स्क्रॉल इवेंट को चेक करेंगे, जिससे कर्सर का पोजीशन पेज के स्क्रॉल होने के बावजूद भी व्यू पोर्ट पर बना रहे। अब हम अपने ब्राउजर एक्सटेंशन के लिए मैनिफेस्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। मैनिफेस्ट फाइल किसी भी ब्राउजर एक्सटेंशन का एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, जिस पर एक्सटेंशन के नाम, वर्जन और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक्सटेंशन एप्लीकेशन को सही से एग्जीक्यूट और परफॉर्म करने के लिए कुछ जरूरी परमिशन और रिसोर्स आदि को मेंशन करना होता है। पहले हम मैनिफेस्ट वर्जन को डालेंगे, जो कि यह दर्शाता है कि हम किस तरह के मैनिफेस्ट फाइल को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेटेस्ट मैनिफेस्ट वर्जन जो कि 3 है उसको ही मेंशन करेंगे। अब हम फाइनली अपने एक्सटेंशन का नाम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं ऑटो क्लिकर। अब हम अपने एक्सटेंशन का वर्जन देंगे जो कि ब्राउजर एक्सटेंशन के वर्जन से बिल्कुल अलग है। चूँकि यह हमारा पहला वर्जन है इसलिए हम यहाँ पर 1.0 मेंशन करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हम अपने एक्सटेंशन से रिलेटेड परिचय देंगे, जैसे कि यह एक्सटेंशन क्या है और इसका मुख्य काम क्या है। हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑटोमेटिकली मूव्स द माउस टू ए रैंडम लिंक एंड क्लिक्स इट। अब परमिशन वाले पार्ट में हम अपने एक्सटेंशन को सही से एग्जीक्यूट और परफॉर्म करने के लिए कुछ जरूरी परमिशन को अलाउ करेंगे। फिलहाल इसमें अभी 2 ही परमिशन की जरूरत होगी। एक है एक्टिव टैब जो कि करेंटली एक्टिव टैब विंडो के एक्सेस को अलाउ करेगा, और दूसरा है टैब्स जो ब्राउजर के टैब रिलेटेड फीचर जैसे कि करंट URL आदि को रिट्रीव करना अलाउ करेगा। अब आते हैं हम अपने कंटेंट स्क्रिप्ट पर। यहाँ पर हम अपने एक्सटेंशन के लिए मुख्य या कोर स्क्रिप्ट फाइल को मेंशन करेंगे। इसमें मैसेज प्रॉपर्टी में ऑल URL को सेट रखेंगे, जिसका मतलब यह है कि हमारा स्क्रिप्ट सभी वेबसाइट URL पर काम करेगा। अब JS में हम अपने मेन स्क्रिप्ट फाइल को मेंशन करेंगे जो कि हमने पहले ही बनाया हुआ है, वह है content.js फाइल। अब वेब एक्सेसिबल रिसोर्स को भी हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम अपने उन सभी फाइल का उल्लेख करेंगे जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर cursor.png फाइल को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और मैसेज प्रॉपर्टी में यहाँ पर भी ऑल URLs को सेट रखेंगे। अब नेक्स्ट हम मिनिमम क्रोम वर्जन को भी मेंशन करेंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि हमारे ब्राउजर एक्सटेंशन को सही से परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितना क्रोम वर्जन होना चाहिए। यहाँ पर हम रखते हैं 88.0.0। तो इस तरह से इस फाइनल मैनिफेस्ट फाइल के तैयार होने के साथ ही हमारा ब्राउजर एक्सटेंशन एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आइए हम इसको इंस्टॉल करते हैं और टेस्ट करते हैं। अब हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और URL में chrome:/extensions को डालेंगे तो ब्राउजर एक्सटेंशन वाला स्क्रीन सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें डेवलपर मोड को ऑन करना होगा और फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद लोड अनपैक बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र वाली डायरेक्टरी को पहले लोकेट करेंगे और फिर फाइल विंडो पर बॉटम राइट साइड में मौजूद सिलेक्ट फोल्डर वाले बटन को क्लिक कर देंगे। बस हो गया हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल और एक्टिवेट। इसे अब हम जब भी यूज़ करना चाहेंगे
तो इसे टॉगल बटन पर क्लिक करके इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह छोटा सा स्क्रिप्ट हमारे डिफ़ॉल्ट सिस्टम कर्सर का ही हूबहू नकल कर पाने में अच्छी तरह से सक्षम है और यह बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। हम देखते हैं कि यह कर्सर मूवमेंट और क्लिक को बड़े ही अच्छी तरह से अंजाम दे रहा है। तो यह था छोटा सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जिसके जरिए हम कर्सर मूवमेंट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पाइथन प्रोग्राम का यूज़ कर रियल कर्सर मूवमेंट को अंजाम देंगे, जिसके जरिए ना सिर्फ वेब बल्कि सीधे मेन सिस्टम कर्सर को ही रियलिस्टिक मूवमेंट देंगे, जिसके जरिए हम जब चाहें जिस कॉर्नर में कर्सर को ले जाकर मूव कराकर उसे क्लिक कर सकते हैं, वो भी बिना कोई सिस्टम रिस्ट्रिक्शन के। तो तैयार रहिए हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट और वीडियो के लिए लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक या टैप करना ना भूलें, जिससे जब मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हैप्पी कोडिंग।